सा है, मान लो हम क्या चाहते हैं कि लेट सपोज मान लेते हैं कि हमने कहा था कि दो हमारे फंक्शन हैं, दो मेथड हैं। देयर आर टू एट्रीब्यूट्स, जैसे हमारा एक है अपेंड और दूसरा हमारा है इंसर्ट। ये दो हमारे मेथड हैं, ऑब्जेक्ट हैं, इसके हैं लिस्ट के। ठीक है, तो इनको कैसे यूज करेंगे, उसके लिए मैं मान लो क्या करता हूँ, पहले तो मैं अपना ओपन कर लेता हूँ आइडियली। आती एली एल को सोच के बताते हैं ठीक है, तो इसको यूज कैसे करते हैं, ये क्या हमारे, ये हमारे एट्रीब्यूट हैं, क्या हैं, ये हमारे एट्रीब्यूट कहलाते हैं। एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट ऑफ लिस्ट क्लास। ठीक है, अब ये सारे हमारे क्या हैं, हमारे लिस्ट के अंदर डेटा को ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, अब मान लो मैं चाहता हूँ कि जो, मान लो मैं चाहता हूँ कि 65 हमारी, मान लो ये मेरी एक लिस्ट है, L1 इक्वल्स टू, मैंने ले लिया कि 13, 41, 61, 31, 41, सॉरी 42, ये मेरी लिस्ट हो गई। अब इसके अंदर मान लो हम ऐड क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ऐड हो जाए कितना, 69। अब 69 को ऐड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 69 को ऐड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को मान लो अपेंड, अपेंड का काम क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। अपेंड का काम क्या है, अपेंड क्या करता है, जो लिस्ट होती है उसके लास्ट में क्या करता है, ऐड करता है। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या करता है, नंबर को ऐड करता है। तो कैसे इसको यूज करेंगे वो समझ लेते हैं। तो मान लो मैंने लिख दिया L1 डॉट अपेंड, और मान लो मैंने को 69 लिखना था, तो मैंने लिख दिया 69। अब मैं जब L1 को, अब अगर आप मान लो फाइल में लिख रहे हो तो इस चीज को प्रिंट करोगे, यहाँ पर प्रिंट लिखोगे। अगर सेल में लिख रहे हो तो क्या करोगे, सेल में ये एज इट इज लिखोगे, प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, और L1 लिख के एंटर करोगे तो तुरंत दिखाई देगा। दो तरीके हैं लिखने के, वो मैं करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने कहा कि L1 सेल में कर रहा हूँ 23, 64, 56, 45। मैंने कहा L1 डॉट अपेंड, और मान लो एक नंबर ले लिया मैंने 59। मैंने L1 को लिखा और इंटर किया तो देखो 59 यहाँ पर लास्ट में ऐड हो गया। तो अपेंड क्या करता है किसी भी लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट लिखे गए हैं, जो डेटा लिखे गए हैं, उसके लास्ट में डेटा ऐड कर देता है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लास्ट में डेटा को ऐड कर देगा। ये हमको समझ में आ गया। लेट सपोज मेरे को फाइल में लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, उसका भी दिखा लेता हूँ। कंट्रोल O किया मैंने, एक फाइल को ही ले लेता हूँ। मान लो ये ले लिया मैंने। ठीक, हाँ सॉरी ये मैंने तो लो, मान लो ये ले लिया मैंने, ये मान लो मैंने लिखा L1 इज इक्वल टू, इसके अंदर लिख दिया 90। मैं बंद कर दिया इसको। और मैंने कहा कि प्रिंट L1 डॉट अपेंड, ब्रैकेट के अंदर 65, 65 लिखा ही है।
मैं ले लेता हूँ 69। ठीक है, कंट्रोल एस किया और रेंडर किया। क्या दिक्कत आई यहाँ पे, प्रिंट में इज और नेवर क्लोज। अच्छा, इसको मैंने क्लोज नहीं किया, सॉरी। अब आंसर देखो क्या है यहाँ पे, यहाँ क्या आंसर आया, नन आया है। मैंने कहा L1, ये देखो 90 यहाँ पर ऐड हो गया। यहाँ देखो 90 ऐड हो गया, सॉरी 69 लास्ट में ऐड हो गया। आया, दिखाई तुमको दिया। जी 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 जी। तो इस तरीके से फाइल में भी हम्म। लिख सकते हो और उसके अंदर भी लिख सकते हो। अब देखो एक चीज इस तरीके से, अब इसमें एक और तरीका, जैसे इसमें नन आ रहा था, नन ना आए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से प्रिंट हटा दूंगा। ठीक है, और लास्ट में प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट, और यहाँ पर L1 लिख दिया मैंने, कंट्रोल एस। ये देखो डायरेक्टली नन लिखे हुए ही डायरेक्टली हमारे में ऐड करके आ गया। तो सेल में कैसे ऐड करते हैं और फाइल में कैसे ऐड करते हैं, दोनों हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हम्म। सॉरी, कि हम इंसर्ट कैसे करेंगे। इंसर्ट का सबसे पहले काम समझ लेते हैं, इंसर्ट का काम क्या होता है। तो इंसर्ट का काम होता हम्म। है, इंसर्ट का काम होता है कि किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर डेटा को रखना। तो उस पर्टिकुलर, मान लो जैसे क्या है कि एक ये इंडेक्स है, मान लो कि ये जैसे इसका इंडेक्स क्या है, 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। ठीक है, तो चाहते हो कि टू नंबर इंडेक्स पर हमारा कोई और आके इंसर्ट हो जाए और ये थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए हम इंसर्ट यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए इंसर्ट यूज करेंगे। तो उसमें इंसर्ट कैसे यूज करेंगे, उसी में भी यही लिखेंगे L1 डॉट, सॉरी, इंसर्ट। ठीक है, और मान लो मैं कहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि लेट सपोज जो हमारा ये 2 है, इंडेक्स नंबर 2, 2, सॉरी, 2, वहां पर क्या हो जाए, 61 के जगह पर, 61 मतलब आगे शिफ्ट हो जाए, उसके जगह क्या हो जाए, 75 हो जाए। तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये लिख के फिर मैं L1 लिखूंगा सेल के अंदर, तो हमारा सेल के अंदर आ जाएगा। अगर हम हम्म। फाइल की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट लिखना पड़ेगा, और इस L1 को हम्म। इस parentheses के अंदर। चलो करके इसका यहाँ पर भी देख लेते हैं। अब मैंने कहा कि ये फाइल लिखी हुई है, मैंने कहा यहाँ पे इसको अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। ये वाली लिस्ट उठा लेता हूँ मैं, ये वाली, यहाँ पे आए हम, किया, और मैंने कहा L1 डॉट इंसर्ट, ब्रैकेट के अंदर मान लो लिया 3 नंबर इंडेक्स पर हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हो जाए 39। ठीक है, मैंने किया प्रिंट और मैंने कहा L1, कंट्रोल एस, 5। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो 39, यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर 4 एलिमेंट थे सीरीज उसके लिस्ट के अंदर, 43 था। हम्म। अब देखो हुआ क्या इसमें, इसमें इसके सिनेरियो में हुआ क्या कि लिस्ट हमारी कौन सी थी, हमारी थी 49, 87, 65, 90, ये लिस्ट थी। इसका जो वो था, अरे क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर, ये था 0, ये था 1, ये था 2, ये था 3। ठीक है, हम्म। और हमने कहा था कि तीसरे इंडेक्स पर हमको 39 चाहिए। तो उसने किया क्या कि 43 को ऐसे रखा, 87 को ऐसे रखा, ठीक, 65 को ऐसे रखा,
लेकिन जो तीसरा इंडेक्स था वहां पर 90 था, तो तीसरे इंडेक्स पर इसने क्या कर दिया, 39 को कर दिया और हम्म, 90 को आगे शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारी लिस्ट यहाँ पर, ये वाली देखो बन गई, कहाँ गई ये देखो लिस्ट बन गई। आया समझ में? हाँ, तो समझ में ये आई हमारे मुझे। दो फंक्शन थे, तो हमने यूज कर लिया। ठीक है, इनका सिंटेक्स लिख हम्म, लेते हैं कि कैसे इसको लिखा जाएगा, वो भी आई होप समझ। और सेल में कैसे करेंगे, सेल में लिख लेना, वो समझ में आ जाएगा। सेल में जैसे हमने अपेंड किया वैसे इसको भी सेल में कर सकते हैं। ठीक है, जी। तो इसका मेथड क्या है, मेथड में सिंटेक्स लिखवा देता हूँ, मेथड क्या है इसका वो समझ लेते हैं। मेथड है कि पहले लिखेंगे लिस्ट ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे लिखते हैं वो चीज हम बता रहे हैं, लिस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर लगाएंगे डॉट और लिखेंगे अपेंड, अपेंड के बारे में बता रहे हैं। फिर ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू दे देंगे, जो चीज हमको लास्ट में ऐड करनी है। ये किसके लिए हो गया, अपेंड के लिए होगा। फिर हम बात करते हैं इंसर्ट हम्म, के, लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट इंसर्ट, और ब्रैकेट के अंदर पहले रहेगा इंडेक्स जहां पर शिफ्ट करवाना चाह रहे हो, और जो वैल्यू शिफ्ट करवाना चाह रहे हो इस इंडेक्स पर, वो वैल्यू, वो वैल्यू। ये हमारा हो गया आपका। ठीक है, ये हमारा आई बात समझ में? हेलो, जी जी। इरेज करूं? नहीं। करो, इसको नोट डाउन करो फिर जल्दी। यस। टेक्निकल वर्ड है, अच्छा। ये जो हमने बताए हैं ये लिस्ट के ऑब्जेक्ट थे, लिस्ट के फंक्शन थे, लिस्ट के मेथड थे। करूं इरेज? जी जी। अब बात करते हैं, डाल लो। अब क्या हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं पैकिंग एंड अनपैकिंग। व्हाट? पैकिंग, पैकिंग एंड अनपैकिंग। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मान लो मेरे पास एक लिस्ट है L1 नाम की, उसके अंदर डेटा क्या है, 39, 3, 7, 19, 11, 12, ये
हमारी लिस्ट है। ठीक है। हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि जो हमारी लिस्ट है ये किस फॉर्म में दी गई है। ये पैकिंग के फॉर्म में दी गई। कहने का मतलब कि जैसे मान लो आपके पास, आप कहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो। तो आप अपने कपड़े जो हैं वो क्या करोगे, बॉक्स में पैक करोगे। ठीक है। तो ये L1 क्या है, लेट हम्म, सपोज L1 आपका क्या हो गया, वो ट्रॉली बैग हो गया। क्या हो गया, ट्रॉली बैग हो के गया। बैग। ठीक है। ये हो गया आपका ट्रॉली बैग, ट्रॉली बैग हो गया। अब इसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर आपने क्या किया, ये एक कपड़ा उठा के रखा, एक ये कपड़ा उठा के रखा इसके अंदर। ठीक है। और एक ये कपड़ा उठा के इसके अंदर रखा, एक ये उठा के रखा, एक ये उठा के रखा, एक ये उठा के रखा। तो इसके अंदर क्या कर दिया, आपने पैक कर दिया। इसके अंदर क्या किया, सारे कपड़े को उठा के पैक कर दिया। और इस ट्रॉली बैग का नाम क्या है, L1। आया समझ में। जी तो इसी तरीके से इसमें क्या है, एक ये डेटा 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 है। ये L1 नाम की लिस्ट के अंदर पैक है। ठीक है, रखा गया है। ठीक है। हम चाहते हैं इसको अनपैक करना, मतलब अलग अलग इनके, एक कह सकते हो इंडिविजुअली एक वेरिएबल बना लेना, या अलग अलग इनको डिफाइन कर देना। उसको बोलते हैं अनपैकिंग। कैसे करेंगे, चलो बताते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने देखो, मान लेते हैं ये हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है। मैं करता हूँ इसमें, देखो मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए नाम का, ये ले लिया बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। हम चाहते हैं कि अलग अलग वेरिएबल में हमारा डेटा रखा जाए और अलग अलग रहे, पैक एक एक बक्से एक कंटेनर में ना रहे। मैं लिखूंगा ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई कामा एफ। और इक्वल टू मैंने किया, ठीक है, इक्वल टू मैंने किया L1। अब L1 यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि L1 जो है इस इंटायर डेटा को, इस इंटायर डेटा को क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है, इसलिए हमने L1 लिख दिया। ठीक है। तो अब जितनी L1 की जो हो, L1 की पहली वैल्यू 39 थी, 39 थी, वो पहुंच गई आपके ए के अंदर। आपकी 3 थी वो पहुंच गई बी के अंदर, 7 था वो पहुंच गया सी के अंदर, 19 था पहुंच गया डी के अंदर, 11 था पहुंच गया ई के अंदर, 12 था पहुंच गया एफ के अंदर। ठीक है समझ जी में। तो इस तरीके से इसी को बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं, जो यहाँ पर मैंने ये लिखा, ये वाला चीज लिखा, ये वाला, इसी को बोलते हैं अनपैकिंग। अनपैकिंग। अब मान लो मेरे को पैकिंग करना है। तो पैकिंग के लिए लेट सपोज मेरे पास एक डेटा ले लेता हूँ, कि मान लो मेरे पास एक डेटा है ए इज इक्वल टू 17, बी इज इक्वल टू 19, सी इज इक्वल टू 20। ठीक है। अब इसको क्या करना, ये देखो अलग अलग अनपैकिंग फॉर्म में रखे हुए हैं। मैं चाहता हूं उनको पैक करना, तो मैंने एक कंटेनर बनाया L2 नाम से, और यहाँ पर इक्वल टू लगाया, और मैंने लिख दिया ए कामा बी कामा सी। तो ये जो फॉर्म हमने लिखा, जो ये मेथड लिखा, जो सिंटेक्स लिखा, दिस इज कॉल्ड पैकिंग। आई बात समझ में। जी ठीक है, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। L1 इज इक्वल टू, मान लो लिया मैंने 39 कामा 3 कामा 7 कामा 19 कामा 11 कामा 12। ठीक है। फिर मैंने कहा ए कामा बी
कामा सी, कामा डी, कामा ई, कामा एफ। ठीक है, इज इक्वल्स टू L1। ठीक। अब मैं चाहता हूं कि देखूं कि ए की वैल्यू एक्चुअल में है क्या। मैंने लिखा प्रिंट और इसके अंदर लिख दिया ए, कंट्रोल एस। तो देखो यहाँ आंसर क्या आया। यहाँ आंसर देखो क्या आया, 39 आया कि नहीं आया। हम्म। तो कहने का मतलब कि हमारा डेटा एक कंटेनर के फॉर्म में था, अब वो अलग अलग आ गया, अनपैक्ड हो गया। लेट सपोज मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, मैं यहाँ पर लिख दूं बी। एक कॉमा और लगाया, मैंने लिख दिया बी, कंट्रोल एस F5। तो देखो यहाँ पर 39 और 3 आ गया। ठीक है, मैं मान लो पूरा डेटा लिख देता हूँ, तो अलग अलग अभी से आपका डेटा आ जाएगा। कामा सी, कामा डी, कामा ई, कामा एफ, कंट्रोल एस। तो देखो सारा डेटा आ गया एक साइड से। तो समझ में आया कि ए के अंदर 39 जा चुका है, और बी के अंदर 3, सी के अंदर 7, फिर 19, फिर 11, फिर 12। इस तरीके से हमारा डेटा पहुंच चुका है। ठीक है, ये हो गया, हमने अनपैकिंग देख लिया। अब पैकिंग देख लेते हैं, पैकिंग देख लेते हैं। मान लो मैंने कहा कि देखो डेटा दो तरीके से लिखा जा सकता है। ए मैंने लिखा, कमा बी लिखा, कमा सी लिखा, कमा डी लिखा, कमा ई लिखा, कमा एफ लिखा, ये इक्वल टू लगाया, यहाँ पर 39, और ये सारा मैंने डेटा लिख दिया। चाहे एक एक नीचे रैपिंग में डेटा लिखो, चाहे एक सिंगल लाइन में इस तरीके से लीनियरली लिखो। ठीक है, दोनों का मतलब यही हुआ कि ए की वैल्यू 39, बी की वैल्यू 3, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो हमने अलग अलग इसको अनपैक्ड करके रख दिया। अब मैंने लिखा कि इसको भी मैं बोल देता हूँ कि मान लो मैं इसको बोल दिया L2। L2 के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, ए, कामा बी, कामा सी, कामा डी, कामा ई, कामा एफ, एंड इसको क्लोज कर दिया। ठीक बात। अब मैंने यहाँ पर कहा कि मेरे को L2 की वैल्यू दिखा दो। तो देखो उसने L2 की वैल्यू दिखा दी आपको, दिखाई दिया ये देखो। हम्म। तो उसने L2 की एक्चुअल में जितनी वैल्यू थी वो सारी वैल्यू उसने दिखा दी। आया समझ में, अनपैकिंग और पैकिंग समझ में जी। आ गया। जी। इरेज कर दूं। जी। एक मिनट। कोड दिखाई दिया। यस। अब मैं आगे बात करता हूँ बिल्ट इन मेथड की। अब बात करता हूँ बिल्ट इन मेथड्स, बिल्ट इन मेथड्स। ठीक है, बिल्ट इन मेथड्स के बारे में। अब बिल्ट इन मेथड में हमारे कौन कौन से मेथड हैं। हमारा लेन है, एलियन है। ठीक है, फिर हमारा मिन आ गया, फिर मैक्स है, सम है, सॉर्टेड है। ठीक है, ये महाराज क्या करते हैं, ये महाराज करते हैं, एलियन जो है वो रिटर्न करता है लेंथ ऑफ द स्पेसिफाइड इटरेबल। रिटर्न लेंथ ऑफ स्पेसिफाइड इटरेबल, स्पेसिफाइड इटरेबल। इसमें क्या है, मिन में रिटर्न
मिनिमम, या बोल सकते हो लीस्ट मिनिमम मिन वैल्यू एलिमेंट। ये क्या है? रिटर्न मैक्स वैल्यू एलिमेंट। ठीक है, ये क्या करता है? रिटर्न सम ऑफ एलिमेंट। ये क्या करता है? रिटर्न अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट। सॉर्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है कि ये आपके डेटा को इन असेंडिंग ऑर्डर में करता है। किस ऑर्डर में करता है? असेंडिंग। ऐसा नहीं? हेलो? यस। ऐसा नहीं? ठीक है, चलो इसका, इसको इरेज कर दूं? हाँ। हेलो? देखने को चाहिए। बहुत जल्दी रहती है रेस करने की। हटाइए। अब सारे का प्रैक्टिकल करके देख लेता हूँ। मेरे पास एक लिस्ट है L2 नाम की, मान लेते हैं L2। ठीक है, L2 नाम की लिस्ट है जिसके अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है। मैंने कहा LEN L1 सॉरी L2 प्रिंट, और इसको प्रिंट कर दिया मैंने। इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट। तो देखो इसने बता दिया 6। तो ये क्या करता है? जो हमारे इटरेबल की लेंथ है वो बता देता है, कितने इंडेक्स दिए गए हैं वो बताता है। आए समझ में? जी। हेलो? तो देखो 0 1 2 3 4 5, 0 से लेकर 5 तक था। तो टोटल नंबर कितने हुए? 6। तो वही बता दिया इसने। अब बात करते हैं, एलियन हो गया हमारा। फिर हम मान लो यूज लिख लेते हैं यहीं पर आ, कि प्रिंट मैक्स और L2। तो देखो इसने बता दिया 39 मैक्सिमम नंबर है। फिर चले हम यहाँ पर, फिर हमने लिखा प्रिंट, यहाँ लिख दिया मिन, यहाँ लिख दिया L2। देखो इसने मिनिमम बता दिया 3 है। ये समझ में आ गया मेरे को। फिर और कौन सा था? सम था, सम। प्रिंट सम ब्रैकेट में L2। कोई तो दिक्कत हुई है?
बस यहाँ देखो आ गया था 91, इसका टोटल इसने करके दिखा दिया। अगला क्या पॉइंट है हमारा, सॉर्टेड। सॉर्टेड क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में कर देता है। मैंने लिखा प्रिंट सॉर्टेड, सॉर्टेड L2। तो देखो इसने सॉर्टेड फॉर्म में हमारी लिस्ट को दिखा दिया। पहले 3, फिर 7, फिर 11, फिर 12, फिर 19, फिर 39। ठीक है, आया समझ में। जी। यस। 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 आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे पढ़ाते हैं कल। ओके, इसको हटाइए, हुआ दिखाइए इसके नीचे जो है। आउटपुट, जी। कोड, कोड की आउटपुट। हाँ, अरे यही कोड। देखो कोड। देख लिया, बंद कर दीजिए।